फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में पौधे को बहुत सारी समस्याएं परेशान करती हैं। जैसे कि पौधे में फूल ना आना, फूल आते हैं तो बहुत कम संख्या में आना, पत्तियों का पीला पड़ना, पौधे की ग्रोथ रुकना। इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या होती है इंसेक्ट और फंगस का अटैक। तो आज के वीडियो में एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो पौधे की बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, पौधे में अच्छे फूल आएंगे। सबसे बड़ी बात, फूलों का आकार बड़ा होगा। कई बार पोषक तत्वों की कमी से पौधे अपने पूरे आकार में नहीं खिल पाते हैं। कई बार पोषक तत्वों की कमी से फूल अपने पूरे आकार में नहीं खिल पाते हैं या कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, आप अपने सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसको आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं और प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने से प्लांट की पत्तियों में चमक आएगी और पौधे में यदि इंसेक्ट फंगस हैं तो वह भी दूर होंगे। 20 से 25 दिन में आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट के लिए उपयोग करें। मिट्टी बहुत उपजाऊ बनेगी, मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे। इसके साथ ही पौधे लगातार ग्रोथ करेंगे। देखिए कितने बड़े आकार में और बहुत पुराने प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। नई ग्रोथ से पूरा पौधा भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ करना है हमें एलोवेरा का। हम सभी के घर में लगा रहता है और हमारी सेहत के साथ साथ प्लांट पर भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसका उपयोग यदि आप अपने पौधों पर करके देखते हैं तो हैरान रह जाएंगे कितनी तेज़ी से ये पौधे के लिए फ़ायदा पहुंचाता है। लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स एलोवेरा प्लांट में होते हैं। हमें इसकी जेल का यूज़ करना है, तो पौधों की संख्या के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो आपको अच्छे जेल वाली 2 पत्तियां कट कर लेनी है। इनको आपको अच्छी तरह से धो लेना है। अच्छी तरह से धोने के बाद हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद हमें लेना है एक बर्तन और उसमें इसे डाल देना है। लगभग 2 मुट्ठी ये एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े मैंने ले लिए हैं। एलोवेरा के साथ 2 चीज़ों का इस्तेमाल मैं और करूंगी जो कि फर्टिलाइज़र की पावर को और बढ़ाएगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये गुड़। हमें पुराना गुड़ इस्तेमाल करना है सर्दियों के लिए। गुड़ पौधे के लिए वरदान से कम नहीं है, लेकिन इसका सही तरीके से हमें उपयोग करना आना चाहिए। कच्चा गुड़ यदि आप अपने प्लांट की मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो उससे चींटियाँ और फंगस हो सकते हैं। तो इसको हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। ये सारी मात्रा मैं 2 लीटर पानी के लिए बता रही हूँ। तो लगभग 10 से 15 ग्राम आपको गुड़ का यूज़ करना है। बात करें गुड़ के फ़ायदे की, तो फास्फोरस आयरन के साथ साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। साथ में प्लांट की मिट्टी में माइक्रोब्स बढ़ाने का काम करता है और हम जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस को तेज कर देता है। तो आपको 10 ग्राम गुड़ लेके पानी में अच्छी तरह से घोल लेना है। आप ऐसा भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से घोलकर डालेंगे तो हमारा फर्टिलाइज़र तेज़ी से बनना शुरू हो जाएगा। तो मैंने ये पानी में गुड़ घोल लिया है, इसको हमें इसी में डाल देना है। एक चीज़ और हमें इसमें ऐड करनी है। पहले इसे मैं पानी से भर देती हूँ। लगभग 2 लीटर ये पानी मैंने इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है इसको प्लांट पर यूज़ करते समय और बनाते समय आपको 2 से 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, पूरी तरह से फर्मेंट होने के बाद ही इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आपको अपने प्लांट पर करना है। कच्चा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है क्योंकि हमने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है। दूसरा ज़रूरी काम है, प्लांट पर सीधा ही हमें इस्तेमाल नहीं करना है, इसे डाइल्यूट करके ही हमें अपने पौधों पर उपयोग करना है। तीसरी बात, बहुत तेज़ धूप में आप इसका इस्तेमाल ना करें। सुबह या शाम के समय ठंडक में आप इसका इस्तेमाल करें, विशेषकर जब आप प्लांट पर स्प्रे कर रहे हैं। और यदि डायरेक्ट सॉइल में यूज़ कर रहे हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, ड्राई मिट्टी में इसका इस्तेमाल करें। आने वाली सर्दियों में फ्रेंड्स, आप अपने प्लांट्स को हेल्दी रखना चाहते हैं, हरा भरा बनाना चाहते हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को अभी डालना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो एलोवेरा है इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि प्लांट की कीड़ों से और फंगस से तो सुरक्षा करती ही, साथ में पौधे की इम्यूनिटी को भी बढ़ाती हैं। अब तीसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो है ये दूध।
कच्चा दूध हमें इस्तेमाल करना है। हम सभी जानते हैं प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है, पौधे की मजबूती से विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपका पौधा बहुत कमज़ोर है, घना नहीं है, 1 या 2 ब्रांच ही उसमें आ रही हैं, तो आप इस तरह से फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर ज़रूर करें। तो ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है, लगभग 5 ml मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और उसके बाद हमें रखना होगा कम से कम 3 दिन के लिए। सर्दियों के दिन हैं, फर्मेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे 4 से 5 दिन के लिए भी रख सकते हैं। तो आपको सेमी शेड एरिया में ढककर 3 दिन के लिए रख देना है। 3 दिन में हर रोज़ आपको एक बार लकड़ी की मदद से चला देना है। 3 दिन पहले फ्रेंड्स मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए एलोवेरा का कलर चेंज हो गया है, ग्रीन से येलो हो गया है और अच्छी तरह से इसका जेल इस पानी में मिल गया है। पानी चिपचिपा और गाढ़ा हो गया है। अब हमें इसको छानकर डाइल्यूट करना होगा। तो अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना आपको सादा पानी ले लेना है। हमें अच्छी तरह से छान लेना है। डाइल्यूट जितना ज़्यादा कर सकें आप उतना ज़्यादा कर लें, क्योंकि आप जब स्प्रे करेंगे तो स्प्रे बॉटल में स्प्रे करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए फ्रेंड्स, डाइल्यूट करने का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इसका जो जेल होता है वो काफ़ी चिपचिपा होता है। इस तरह से देखिए ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। मैंने पहले ही बताया है आपको ड्राई सॉइल में इसका यूज़ करना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप अपने सभी प्लांट में इसका यूज़ करें। आप इसे अपने सभी सब्जियों वाले पौधे जिनके फूल गिर रहे हों उन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूटिंग प्लांट्स पर भी कर सकते हैं। साथ में आप इसका सुबह या शाम में अच्छी तरह से स्प्रे करें। प्लांट की पत्तियों पर चमक रहेगी और पौधे में इंसेक्ट फंगस नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी अपने प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।